वेलकम साथियों, वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये अपनी 19वीं क्लास है। इससे पहले अपनी 18 क्लासेस हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हम राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। हम इस क्लास को 2 पार्ट में पढ़ेंगे और हम इसे टेबल के माध्यम से बड़े ही आसानी से इसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला के बारे में। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो राजस्थानी चित्रकला का जो प्रारंभ है वो 15वीं सदी से माना जाता है। फिर एक राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल किसे माना गया है? जो काल है वो 17वीं और 18वीं सदी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल, यानी इस सदी में 17वीं और 18वीं सदी में राजस्थान की जो चित्रकला थी वो चरमोत्कर्ष पर थी। फिर उसके बाद है कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो आनंद कुमार स्वामी ने किया, 1916 के अंदर किया, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग ग्रंथ। इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। फिर उसके बाद है राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है? तो वो है मेदपाट, यानी कि मेवाड़। मेवाड़ वाला जो एरिया है उसे राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। जो राजस्थानी चित्रकला है उसमें अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित है। मतलब जो राजस्थानी जो चित्रकला है वो अजंता के अंदर जो चित्र शैली मिली है, तो वो दोनों चित्र शैली एक दूसरे से मेल खाते हैं। फिर उसके बाद है राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो 1060 में स्थित चित्रित ग्रंथ है जिसका नाम है ओद निर्युक्त वृत्ति व 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है। फिर उसके बाद है कि राजस्थानी चित्रकला शैली पर अन्य चित्र शैली का प्रभाव। कौन कौन सी चित्र शैलियाँ थी जिसके ऊपर राजस्थानी चित्र शैली पर उनका प्रभाव पड़ा? तो जैन चित्र शैली थी, गुजरात चित्र शैली थी, अपभ्रंश चित्र शैली थी और मुगल शैली थी। इन शैलियों का प्रभाव राजस्थानी चित्रकला शैली पर पड़ा। फिर उसके बाद है राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया? जो चित्रकलाएं मिली थी राजस्थान में उन चित्रकलाओं को राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया? तो रामकृष्ण दास ने इन चित्रों को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। फिर उसके बाद है W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा? तो उन्होंने राजपूत कला नाम दिया। जो उनकी पुस्तक थी इंडियन पेंटिंग, उन्होंने अपनी पुस्तक में इन चित्रों को राजपूत कला के नाम से इंडिकेट किया। फिर उसके बाद है राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैलियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शैलियाँ राजस्थान में है। एक तो है मेवाड़ शैली, दूसरी है मारवाड़ शैली, और उसके बाद तीसरी शैली है हाड़ौती शैली, और चौथी शैली है ढूंढाड़ शैली। ये 4 शैलियाँ राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ हैं। तो सबसे पहले अपन मेवाड़ शैली के बारे में देखते हैं। तो मेवाड़ शैली के अंदर भी कुछ और शैलियाँ हैं जिन्हें उप शैली कहते हैं। तो मेवाड़ की उप शैलियाँ है चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वार शैली राजसमंद, देवगढ़ शैली राजसमंद, शाहपुरा शैली भीलवाड़ा, सावर, बनेड़ा, बागोर, बेंगू और केलवा, ये सब मेवाड़ शैली की उप शैलियाँ हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चावंड शैली किस शैली की उप शैली है? तो मेवाड़ शैली की उप शैली है। नाथद्वारा शैली मेवाड़ शैली की उप शैली है। इसी तरह से शाहपुरा शैली मेवाड़ शैली की उप शैली है। अब आगे देखते हैं मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली की भी उप शैलियाँ हैं। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, घाणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया, ये सब मारवाड़ शैली की उप शैलियाँ हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अजमेर शैली किस शैली की उप शैली है? तो मारवाड़ शैली की उप शैली है। किशनगढ़ शैली किस शैली की उप शैली है? तो मारवाड़ शैली की उप शैली है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं अपन हाड़ौती उपशैली के बारे में। हाड़ौती उपशैली की भी 3 उपशैलियाँ हैं, कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली। इसी तरह ढूंढाड़ शैली की भी उपशैलियाँ हैं, आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी शैली और है उनियार है, झिलाय है, इसरदा है, सामोद है। ये सब जो है ढूंढाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन मेवाड़ शैली के बारे में। थोड़े तथ्य देखते हैं क्या है मेवाड़ शैली में। तो राजस्थान चित्र शैली का सबसे प्राचीन और प्रमुख केंद्र कौन सी शैली है, तो मेवाड़ शैली जो है सबसे प्राचीन है और प्रमुख जो है प्रमुख केंद्र वाली शैली है ये। फिर है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप जो है वो पोथी ग्रंथ मौलिक रूप है। ध्यान रखना है कि जो ये मेवाड़ शैली थी वो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप थी। और इसके बाद एक इसमें पोथी ग्रंथों का अधिक जो है उपयोग मतलब बनाए गए, पोथी ग्रंथ जो है इसमें अधिक बनाए गए। फिर ये उसके बाद है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जिसको जो है कमल चंद्र द्वारा बनाया गया था, इस शैली का प्रथम उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट कि मेवाड़ शैली का सबसे प्रथम और प्राचीन उदाहरण कौन सा है, तो ये आपको नाम याद रखना है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। फिर उसके बाद है ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है ये किसने बनाया था, तो ये कमल चंद्र के द्वारा बनाया गया था और तेज सिंह के काल में ये बनाया गया था। महाराजा तेज सिंह के काल में ये जो है ग्रंथ बनाया गया, ये चित्र बनाया गया। फिर उसके बाद है कि डगलस बेरेट और बेसिल गे जो है चोर पंचाशिका शैली का उद्गम जो है मेवाड़ से मानते हैं। जो चोर पंचाशिका शैली है उसका उद्गम जो है वो मेवाड़ शैली से कौन मानते हैं, तो डगलस बेरेट और बेसिल गे ने जो है चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना। फिर उसके बाद है राणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम काल माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है परिजात अवतरण उदय सिंह के काल में जो है चित्रित किया गया और ढोला मारू जो कि महाराणा प्रताप के काल में यानी कि 1592 में मेवाड़ शैली से संबंधित ये चित्र हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है परिजात अवतरण और दूसरा है ढोला मारू, ये जो है मेवाड़ शैली से संबंधित है। फिर उसके बाद है प्रमुख विशेषता क्या है मेवाड़ शैली की, तो प्रकृति का संतुलित चित्रण जो है इस शैली में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन उदयपुर चित्र शैली। अब अपन ने देखा था कि मेवाड़ शैली की बहुत सारी उपशैलियाँ, उसमें से एक शैली कौन सी है, उदयपुर चित्र शैली, यानी कि मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली है। कौन सी शैली, उदयपुर शैली मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली। इसके बारे में अपन देखते हैं कि इस शैली का स्वर्ण काल किसे माना गया, तो महाराणा जगत सिंह का जो शासन काल था उस शासन काल को जो है इस चित्र शैली का यानी उदयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। फिर है कि महाराणा जगत सिंह ने जो है राजमहल में चितेरों की ओवेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, चितेरों की ओवेरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरारो कारखानो नाम दिया। वेरी इंपॉर्टेंट कि चितेरा की ओवेरी या चितेरा तस्वीरारो कारखानो जो है की स्थापना, चितेरों की ओवेरी और तस्वीरारो कारखाना दोनों एक ही है, तो इसकी स्थापना किसने की, तो महाराणा जगत सिंह ने जो है इसकी स्थापना की। उसके बाद बात करते हैं अपन महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ। तो चावंड चित्र शैली भी जो है उदयपुर शैली के अंतर्गत आती है। तो इस शैली का विकास जो है महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में इस शैली का विकास हुआ। फिर है कि रागमाला अमर सिंह के समय चित्रित ग्रंथ है। वेरी इंपॉर्टेंट कि रागमाला जो है वो किसके काल की है, तो अमर सिंह के समय की ये जो है चित्रित ग्रंथ है। फिर इस यानी कि उदयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं, तो इसके चित्रकार हैं साहिबदीन, मनोहर, जगन्नाथ, गंगाराम, कृपाराम, उमरा और निसार दीन जो है उदयपुर चित्रकला शैली के जो है प्रमुख चित्रकार हैं।
फिर उसके बाद बात करते हैं अपन नाथ द्वारा चित्रशैली। ये भी चित्रशैली जो है मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली है। मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली है। फिर उसके इसमें देखते हैं अपन जो है नाथ द्वारा चित्रशैली है उसका स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है, तो महाराणा राज सिंह का जो काल है वो नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और पीले और हरे रंगों की प्रधानता देखी गई है। जो नाथ द्वारा शैली में जो रंगों की प्रधानता है वो कौन कौन से रंग है, पीले और हरे रंगों की प्रधानता देखी गई है। फिर उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। मतलब इस चित्र शैली के अंदर जो है उदयपुर शैली भी देखने को मिलेगी और ब्रज चित्र शैली के जो चित्रों की जो विशेषता है वो भी इसमें देखने को मिलेगी। फिर है कि पिछवाइयाँ नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो पिछवाइयाँ हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद है कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन हैं, तो घासीराम, उदयराम, नारायण, चतुर्भुज, हरदेव, तुलसी, हीरालाल, विठलदास, ये जो है प्रमुख चित्रकार थे। अब महिला चित्रकार कौन कौन थी, तो कमला और इलायची जो है महिला चित्रकार थी नाथ द्वारा शैली की। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन देवगढ़ चित्र शैली। ये भी कौन सी है, मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली है। इसमें देखते हैं कि महाराजा जय सिंह के राज्यकाल में रावत द्वारकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया था। तो जो देवगढ़ ठिकाना है वो द्वारकादास चुंडावत ने जो इस ठिकाने को स्थापित किया था। देवगढ़ के सामंत क्या कहलाते हैं, 16वें उमराव कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो देवगढ़ के जो सामंत थे वो 16वें उमराव कहलाते थे। फिर देवगढ़ शैली जो है मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का सम्मिलित रूप है। मतलब इन चित्र शैलियों में जो है मेवाड़ चित्र शैली के भी दर्शन होते हैं, जयपुर चित्र शैली और मेवाड़ चित्र शैली के भी जो है दर्शन होते हैं। मतलब उनकी विशेषताएं इसमें सम्मिलित हैं। फिर उसके बाद है कि इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया गया, तो श्रीधर अंधारे को जो है देवगढ़ शैली को जो है प्रकाश में लाने का श्रेय दिया गया। फिर एक इसमें जो है पीले रंग की प्रधानता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी चित्र शैली में जो है पीले रंगों की प्रधानता देखी गई है, तो देवगढ़ चित्र शैली में जो है पीले रंगों की प्रधानता देखी गई है। फिर प्रमुख विषय क्या, देवगढ़ शैली का प्रमुख विषय क्या था, मतलब किन जो चित्र बनाए जाते थे देवगढ़ शैली में वो किस से रिलेटेड होते थे, तो वो प्राकृतिक परिवेश से रिलेटेड होते थे, प्राकृतिक परिवेश से रिलेटेड होते थे, शिकार के दृश्य होते थे, राजसी ठाट बाट, श्रृंगार सवारी के जो है वो चित्र देखने को मिलते थे। फिर इसमें जो है भित्ति चित्र कौन कौन से बनाए गए, तो अजारा की ओवेरी और मोती महल जो है देवगढ़ शैली के जो है चित्रित ग्रंथ है। वेरी इंपॉर्टेंट कि अजारा की ओवेरी और मोती महल जो है किस चित्र शैली से संबंधित है, तो देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। फिर प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, तो बगता, कमला कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा और बैजनाथ जो है देवगढ़ चित्र शैली के चित्रकार थे। तो साथियों ये थे जो है राजस्थान की चित्रकला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। अगली क्लास में जो अपन इसका दूसरा पार्ट भी पढ़ने वाले हैं। एक बार इसका पुनः रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ जो है 15वीं सदी से माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल 15वीं और 17वीं और 18वीं सदी को माना जाता है। फिर है कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया, 1916 में किया, अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया। फिर राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है, तो मेदपाट मेवाड़ को माना जाता है। और जो चित्र थे वो अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित थे। फिर है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं, तो ओद निर्युक्त वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी ये सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ थे। फिर है कि राजस्थानी चित्रकला शैली पर अन्य चित्र शैली का प्रभाव कौन कौन सी चित्र शैलियाँ थी जिसके ऊपर राजस्थानी चित्रकला का प्रभाव पड़ा, तो जैन चित्र शैली, गुजरात चित्र शैली, अपभ्रंश चित्र शैली और मुगल चित्र शैली का प्रभाव पड़ा। फिर है कि राजस्थान चित्रकला
नाम किसने दिया? तो रामकृष्ण दास ने नाम दिया। फिर W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया? तो राजपूत कला नाम दिया। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन मेवाड़ राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, फिर है आगे हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली की उप शैलियाँ कौन कौन सी है? तो चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वार शैली, देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली, सावर, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा, ये सब मेवाड़ शैली की उप शैलियाँ हैं। मारवाड़ शैली की बात करें तो जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, सिरोही, जैसलमेर, गाणेराव, रियाँ, भिनाय और जूनिया, ये मारवाड़ चित्र शैली की उप चित्र शैलियाँ हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन हाड़ौती चित्र शैली के बारे में। तो हाड़ौती की उप चित्र शैलियाँ हैं कोटा शैली, बूंदी चित्र शैली और झालावाड़ शैली। फिर ढूंढाड़ शैली की बात करें तो ढूंढाड़ शैली की उप शैलियाँ हैं आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी, उनियार, जिलाय, इसरदा और सामोद, ये जो है ढूंढाड़ शैली की उप शैलियाँ मानी गई हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे अपन मेवाड़ शैली के बारे में। राजस्थान चित्र शैली का सबसे प्राचीन और प्रमुख केंद्र माना गया। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप जो है मेवाड़ शैली को माना गया। पोथी ग्रंथों का जो है अधिक चित्रण किया गया। फिर है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसे कमल चंद्र द्वारा बनाया गया। इस शैली का जो है प्रथम उदाहरण माना जाता है, जो तेज सिंह के काल में चित्रित किया गया था। फिर डगलस बेरेट और बेसिल गे ने जो है चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ शैली से माना। और फिर है उसके बाद कि राणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम काल जो है माना जाता है। परिजात अवतरण और ढोला मारू जो है मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रकृति का संतुलन चित्रण जो है मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता थी। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन उदयपुर चित्र शैली, जो कि मेवाड़ चित्र शैली की उप शैली है। स्वर्ण काल किसको माना गया? तो महाराणा जगत सिंह का जो काल है वो उदयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना गया जो है। फिर है कि महाराणा जगत सिंह ने जो है राजमहल में चितेरों की ओवेरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरारों कारखानों नाम दिया। फिर है महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ। रागमाला अमर सिंह के समय चित्रित ग्रंथ है। प्रमुख चित्रकार जो हैं साहिबदीन, मनोहर, जगन्नाथ, गंगाराम, कृपाराम, उमरा, निसारदीन जो है उदयपुर चित्र शैली के चित्रकार हैं। फिर उसके बाद बात की थी अपन ने नाथ द्वारा चित्र शैली की, ये भी मेवाड़ शैली की उप शैली है। स्वर्णकाल महाराजा राज सिंह के शासनकाल को माना जाता है। पीले और हरे रंगों की प्रधानता थी। उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित प्रभाव इसमें देखा गया। पिछवाइयाँ जो है नाथद्वार शैली की मौलिक देन है। प्रमुख चित्रकार घासीराम, उदयराम, नारायण, चतुर्भुज, हरदेव, तुलसी, हीरालाल, विठल दास। फिर महिला चित्रकार कौन थी? कमला और इलायची जो है महिला चित्रकार थी। फिर उसके बाद बात की अपन ने देवगढ़ चित्रशैली, यानी कि मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली है ये। महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में रावत द्वारका दास चूंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया था। देवगढ़ के सामंत जो है 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का समन्वित रूप इसमें देखा गया। प्रकाश में लाने का श्रेय जो है श्रीधर अंधारे को जाता है। पीले रंग की इसमें प्रधानता है। प्रमुख विषय क्या थे? प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, राजसी ठाट बाट और श्रृंगार सवारी। फिर भित्ति चित्र कौन कौन से थे? तो अजारा की ओवेरी और मोती महल थे। फिर प्रमुख जो चित्रकार थे वो बगता, कंवला, द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा और बैजनाथ जो है प्रमुख चित्रकार थे। तो साथियों, ये थी अपनी राजस्थान की चित्रकला से संबंधित पार्ट 1 क्लास। अगली क्लास में हम जो इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो साथियों, क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।